मेरे दोस्त, चाहे आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो, यानी कि एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस या फिर ए टू जेड कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप लोग इस्तेमाल करते हैं, तो अभी मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं। इन तीनों पॉइंट को आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफी सारे यूजर्स इन तीनों पॉइंट को नजरअंदाज कर देते हैं, जिस वजह से आगे जाकर के उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और वो लोग कर्ज के दलदल में डूबते हुए चले जाते हैं और एक दिन ऐसा कर्ज में डूब जाते हैं कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में तीनों पॉइंट के बारे में क्लियर करने वाला हूं, ताकि आपको कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, अभी मैं आपको जिन 3 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं, इन तीनों पॉइंट्स के बारे में हर एक यूजर्स को समझना बेहद जरूरी है। चाहे आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर फ्यूचर में आप क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सोच रहे हैं, चाहे किसी भी बैंक का लीजिए, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई या किसी भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या फिर लिए हुए हैं, तो इन तीनों पॉइंट्स को जरूर से जरूर समझ लीजिए, क्योंकि इसी वजह से काफी सारे यूजर्स मिस्टेक कर बैठते हैं और बाद में उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। देखिए, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि काफी सारे यूजर्स क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल तो करते हैं, ठीक है, मतलब कहीं पर भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए या फिर उसका कैश निकालने के लिए या फिर कहीं पर भी कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए उसका यूज करते हैं क्रेडिट कार्ड का, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि हमें क्रेडिट कार्ड का बिल कब और कितने दिनों में पे करना चाहिए और जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं उसकी लिमिट कुछ ना कुछ होती है। लाइक मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 दी गई है, मतलब आप एक महीने के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड से 50,000 रुपए तक खर्च कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 50,000 रुपए में से 30,000 रुपए खर्च कर दिए क्रेडिट कार्ड से, ठीक है ना, तो अब आपको उस 30,000 रुपये को दोबारा क्रेडिट कार्ड कंपनी को देना भी है, यानी कि क्रेडिट कार्ड को जमा करना है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम जमा कब और कितने दिनों में करें। तो देखिए, जब भी आप कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेते हैं ना, तो उसका एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि भाई आप इतने दिनों में, यानी कि 35 डेज, 40 डेज, 45 डेज या मैक्सिमम 50 डेज का भी टाइम दिया जाता है किसी किसी बैंक में, ठीक है ना। तो अगर आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर देख लीजिएगा, जब आपका बिल बनेगा या फिर आपको बता दिया जाएगा, जब आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड लेंगे तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने के इतनी तारीख को बनेगा। जैसे कि मेरे केस में देखिए कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो हर महीने की 15 तारीख को बनता है, ठीक है। तो वहां पर भी आपको भी बता दिया जाएगा कि हर महीने के इतना तारीख को 1 तारीख, 2 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख ऐसा करके बताया जाएगा बिल बनेगा। चलो यहां तक तो ठीक है, आपको समझ में आ गया कि 5 तारीख तक बिल बनेगा। तो क्या हमें 5 तारीख तक में बिल पे कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ 5 तारीख के बाद जब बिल बनेगा तो आपको एक ड्यू डेट दिखाया जाएगा। जी हाँ, ड्यू डेट का मतलब ये होता है कि आप इस डेट तक में, इस तारीख तक में अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप पर पेनाल्टी लगेगी, लेट फाइन लगेगा, आप पर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो ड्यू डेट दिखाया जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अपना ही आपको बताता हूँ, हर महीने की 15 तारीख को मेरा बिल बनता है क्रेडिट कार्ड का। उसके बाद हमें एक टाइम पीरियड दिया जाता है 15 से 20 दिन, और बिल बनने की 15 से 20 दिन टाइम और दिया जाता है कि भाई आप इस डेट तक, जैसे आज जो है ये 3 सितंबर है, तो 15 तारीख को मेरा बिल बनेगा पिछले माह का, ओके। उसके बाद 1-2 अक्टूबर तक हमें टाइम दिया जाएगा कि आप 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर तक इस पैसे को जमा कर दीजिए, और आपको हर हाल में उस ड्यू डेट के अंदर ही पेमेंट कर देना है। चाहे आप कितना भी खर्च कर रखे हो, पेमेंट कर देना है, अदरवाइज आप पर पेनाल्टी लगेगी। पेनाल्टी क्या लगेगा कि अगर आप एक दिन भी लेट करते हैं तो आपने जितना भी पेमेंट कर रखा है अपने क्रेडिट कार्ड से, उस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट लगेगा। जी हाँ, यानी कि आपसे 1-2% नहीं बल्कि 4-5% ब्याज लिया जाएगा। इसके अलावा आपका जो ड्यू डेट है, ओके, उस ड्यू डेट से 1 सप्ताह पहले ही, 5 दिन पहले ही फुल पेमेंट कर दे, कभी भी मिनिमम पेमेंट ना करे। वहां पर 2 ऑप्शन जरूर आपको देखने को मिलेगा कि भाई अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मिनिमम पेमेंट कर दीजिए और बाद में आपको पैसे आएंगे तो नेक्स्ट मंथ पेड कर दीजिएगा। तो भाई देखिए, ये हर एक बैंक की, हर एक कंपनी की एक होशियारी है आपको जाल में फंसाने की, ठीक है ना। और हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमें तो अभी इतना रुपया ही पेमेंट करना है,
अब जो बाकी बचे हैं नेक्स्ट मंथ कर देंगे। लेकिन दोस्त आप ये गलती कभी भी मत कीजिएगा, वरना आप कर्ज के दलदल में डूबते हुए चले जाओगे। जी हाँ, आपको ऐसा लगेगा कि मैं पेमेंट तो कर रहा हूं हर महीने मिनिमम पेमेंट, लेकिन आप मिनिमम पेमेंट कर तो रहे हो, बट उतना जो मिनिमम पेमेंट कर रहे हो नेक्स्ट मंथ उसका ब्याज ही बन जाएगा। जी हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप 50,000 रुपए में 30,000 रुपए खर्च कर रखे हैं और 30,000 आपको पे करना है, लेकिन उसके पास यानी आपके पास उतने पैसे अभी है नहीं जमा करने के, तो वहां पर मिनिमम बैलेंस दिखाया जाएगा, आप 2,000 जमा कर दीजिए। तो आपने 2,000 ही जमा किए हैं ना, उसके बाद जो 28,000 रुपए बचे हुए हैं वो अभी भी आपको पे करना बाकी है। तो नेक्स्ट मंथ जब होगा, जैसे कि नवंबर आएगा, तो वहां पर क्या होगा कि 28,000 पर आपको 5% इंटरेस्ट देना होगा। हर एक बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग अलग होता है, लेकिन होता जरूर है। इसके अलावा उतना ही नहीं, आपको लेट फाइन भी देना होगा, मतलब लेट फाइन प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला करके जितना आपने मिनिमम पेमेंट किया है उतना का आपको इंटरेस्ट और लेट फाइन देना नेक्स्ट मंथ पड़ जाएगा, और फिर से 28,000 की जगह पर आपको 30,000 पे करना पड़ेगा। और फिर आप वही करोगे, सेम प्रोसेस, मिनिमम पेमेंट करोगे और फिर नेक्स्ट मंथ वही आपको फेस करना पड़ जाएगा प्रॉब्लम। तो आप कभी भी मिनिमम पेमेंट के चक्कर में ना पड़े, जब भी आप पेमेंट करें तो फुल पेमेंट करें और ड्यू डेट से पहले आप कर दिया करें। जो भी ड्यू डेट आपको दिखता है उससे 5 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले कर दिया करें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे लगता है इस पॉइंट के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आपके मन में इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। वैसे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखिए, दूसरा पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझना बेहद जरूरी है। देखिए, मान लीजिए आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल के लिए हम एसबीआई की बात करते हैं। अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपके मन में एक कंफ्यूजन जरूर होगा कि अगर हम लेट पेमेंट करें तो क्या होगा। वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया लेट पेमेंट करने पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं आपको चार्ज के बारे में बता देता हूं। देखिए, अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट और प्लस लेट फाइन। इंटरेस्ट कितना लगेगा वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, 4 से 5%। हर एक बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन लेट फाइन की बात की जाए तो आप साइड में स्क्रीनशॉट देख लीजिए। अगर आप 500 रुपए तक खर्च करते हैं तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का लेट फाइन देना नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पर अगर आप 501 रुपये से 1000 रुपये तक खर्च करते हैं तो आपको वहां पर लेट फाइन 400 रुपये देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप 1001 रुपये से 10,000 तक खर्च करते हैं तो आपको लेट फाइन 750 रुपये देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप 50,000 या उससे अधिक खर्च करते हैं तो आपको 1300 रुपये लेट फाइन देना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए, अगर आप 50,000 या 50,000 से अधिक जमा करेंगे यानी पैसे खर्च करेंगे और आप 1-2 दिन लेट कर देते हैं या फिर और भी ज्यादा दिन लेट कर देते हैं तो आपको 1300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ये अभी क्लियर नहीं किया गया कि ये पर डे के हिसाब से लिया जाएगा या फिर वार्षिक में लिया जाएगा या फिर कोई और, आप बैंक से पूछताछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये साफ साफ बताया गया है कि यदि आप 2 लगातार बिलिंग साइकिल में नहीं चुकाते हैं पैसे तो हर उस महीने अतिरिक्त 100 रुपये फीस भी लगती रहेगी जब तक कि MAD पूरा नहीं चुकाया जाता। ठीक है, मतलब यहाँ पर साफ साफ ये मेंशन किया गया कि आपसे जो एक्स्ट्रा चार्ज ये लिया जाएगा, फाइन लिया जाएगा, ये तो लिया ही जाएगा जो मैंने आपको चार्ट में दिखाया। साथ ही ये भी बताया है कि 2 लगातार बिलिंग साइकिल में, मतलब लगातार 2 महीने आप पैसे जमा नहीं करते हैं, लेट करते हैं, तो आपको इसके अतिरिक्त, इस फाइन के अतिरिक्त आपसे 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज भी हर महीने लिया जाएगा। तो भाई आप ही सोचिए, आपने पेमेंट नहीं किया, लेट पेमेंट के चक्कर में आपको इस तरह का अलग से ब्याज देना पड़ रहा है, लेट फाइन देना पड़ रहा है और पर मंथ आपको 100 रुपये और अलग से देना पड़ रहा है। तो भाई आप इतने कर्ज के दलदल में डूब जाओगे ना, उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आप कभी भी लेट पेमेंट क्रेडिट कार्ड का ना करें, जब भी करें तो टाइम से करें, टाइम से पहले कर दिया करें और उतना ही पैसे आप खर्च करें क्रेडिट कार्ड से जितना आप नेक्स्ट मंथ पे कर सकते हो, जमा कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और समझना हर एक क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, कुछ क्रेडिट कार्ड यूजर्स ये सोचते हैं कि अगर हम क्रेडिट कार्ड से पैसे खर्च कर लेते हैं और उसको बाद में जमा ही ना करें तो क्या होगा, बैंक हमें क्या कर लेगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हैं तो देना आपका फर्ज बनता है, लेकिन होता क्या है, कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हम पैसे ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, ठीक है, चाहे कैश निकाल लेते हैं या फिर चाहे ऑनलाइन कहीं पर भी ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, तो हम बाद में पे नहीं ही करेंगे, जमा नहीं ही करेंगे तो क्या होगा। तो भाई यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी लाइफ की। क्यों?
मैं आपको बताता हूं, अगर आप मान लीजिए 1000-2000 रुपए क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपकी जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो थोड़ा है, यानी कम से कम है 1000, 2000, 3000 रुपए, तो उस सिचुएशन में क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते हैं तो बैंक आपको जरूर कॉल करेगी। मान लीजिए आपने लगातार 2-3 महीने 4 महीने पे नहीं किया उस बिल को, तो आपको बैंक जो है कलेक्शन करने के लिए, पेमेंट कलेक्ट करने के लिए जरूर कॉल करेगी। 1 बार करेगी, 2 बार करेगी, 3 बार करेगी, उससे अधिक नहीं करेगी। इसके अलावा कई सिचुएशन में ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ज्यादा पेमेंट खर्च कर रखा है, क्रेडिट कार्ड से यूटिलाइज कर रखा है, मान लीजिए आपने 30,000, 40,000, 50,000 खर्च कर रखा है, ठीक है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको बैंक कई बार कॉल करती है और अगर आप उसके बावजूद भी पैसे जमा नहीं करते हैं तो आपको ये बोलती है कि आप सेटलमेंट कर लीजिए। सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि आप 30,000 रुपए अगर जमा नहीं कर सकते, 50,000 आप जमा नहीं कर सकते, तो आप इतने रुपए जमा कर दीजिए, आपका जो ड्यूज है उसे बंद कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। उसके बाद बैंक का जो पैसा है आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है कि सेटलमेंट हो जाता है। अगर आप सेटलमेंट कर लेते हैं तब तो अच्छी बात है, मतलब उतना अच्छा नहीं है जितना कि आप फुल पेमेंट करने से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं कि सेटलमेंट भी नहीं करते, यानी कि पैसे सेटलमेंट करने का मतलब आधा अधूरा पैसा भी नहीं देते हैं और छोड़ देते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर छोटा मोटा रकम है, 2000, 4000 की बात हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक आप पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन अगर बड़ा अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में आप पर लीगल नोटिस भेजा जा सकता है, यानी कि आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। हो सकता है आपको कोर्ट के चक्कर भी काटना पड़ जाए। और इससे भी बड़ी बात, मतलब इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए आपने कोर्ट के चक्कर भी काट लिए और बाद में आपने थोड़ा बहुत पेमेंट वगैरह करके सेटलमेंट भी कर लिया, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगी आपकी लाइफ में कि आपका जो सिविल स्कोर है वो इतना ज्यादा डाउन हो जाएगा, इतना ज्यादा सिविल स्कोर गिर जाएगा कि फ्यूचर में आप कभी भी किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड को नहीं ले सकते, मतलब उसके लायक ही आप नहीं रहोगे। क्योंकि कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी आपको लोन तभी देती है या क्रेडिट कार्ड तभी देती है जब आपका सिविल स्कोर, जब आपका क्रेडिट अच्छा हो, ठीक है। और क्रेडिट आपके पैन कार्ड के जरिए कोई भी कंपनी चेक कर सकती है, तभी आपको देती है। तो आपका सिविल स्कोर इतना डाउन हो जाएगा कि आपको ना तो कोई बैंक क्रेडिट कार्ड देगी और ना ही कोई बैंक, कोई कंपनी आपको लोन देगी। तो भाई फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। अगर इमरजेंसी के वक्त पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उस टाइम आप कोई भी बैंक से लोन नहीं ले सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते। तो भाई ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको समझना बेहद जरूरी था, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो भी, या क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए सोच रहे हैं तो भी, अदरवाइज प्रॉब्लम कभी पोस्ट करके नहीं आती है। दोस्त मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।